मैं चाइना, ताइवान में, होट में एशिया कप खेल के आई इंडिया टीम से। और वहाँ पे हमारी 4th पोजीशन लगी थी। 11 देश थे, उसमें से इंडिया की 4th पोजीशन थी। और मैं, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, मेरा नाम सुशीला है। मैं भुरुटिया बाड़मेर से बिलोंग करती हूँ। मेरा रग्बी का संघर्ष बहुत लंबा है। मैं अपनी इंडिया खेलने से ये सबको बताना चाहती हूँ कि और भी मेरी जैसी बहनें, भाई बहन तैयार हो, जो भी इंडिया लेवल तक खेले, उनका भी इस तरह माला पहनाकर स्वागत होगा। मैं उनको भी आगे बढ़ना। एक तो हमारे पास ग्राउंड नहीं है, मैंने इंडिविजुअल प्रैक्टिस की। मेरे कोच कौशला राम जी सर, मेरे ग्राउंड कोच मोहन भैया, उन्होंने मेरे को प्रैक्टिस करवाई, उन्होंने मेरे लिए संघर्ष किया। उन्होंने मेरे लिए ग्राउंड किराए पे, ग्राउंड 1,25,000 एक वर्ष के देकर ग्राउंड किराया लिया। उन्होंने मेरे बहुत, और स्कूल स्टाफ का मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। सबसे ज़्यादा मेरे मम्मी पापा, मेरे दादा दादी का रहा, जिन्होंने मुझे विश्वास करके इतना दूर भेजा, चाइना तक। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ तो और भी कर सकते हैं। एक गाँव एशिया कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? एशिया कप में 11 देशों ने भाग लिया था, जिसमें इंडिया ने 4th पोजीशन थी। अच्छा, जैसे आप शुरुआत कैसे होती रग्बी तो, क्योंकि अपने इस इलाके में रग्बी खेलते भी नहीं है कोई? मेरी 10th में रग्बी की शुरुआत हुई थी 2022 के अंदर, 2022-23 के अंदर। तो उस टाइम हमारी स्कूल में रग्बी कौशला राम जी सर और राणा राम जी सर लेकर आए थे। तो पहली बार नाम सुना तो अजीब अजीब सा लग रहा था। बॉल देखा तो ऐसे बॉल भी अलग होती है, रग्बी की अलग टाइप। तो सोचा कि क्या बोले, उस बॉल पे हंस रहे थे, क्या बोले क्या नहीं है। तो उसके बाद में धीरे धीरे सर ने हमें प्रैक्टिस करवाया। उसके बाद में HFI डिस्ट्रिक्ट मैच आ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने गोल्ड मारा था। तो धीरे धीरे ऐसे मेरा नेशनल हुआ, स्टेट हुआ, मैं आगे बढ़ी और आज मैं इंडिया मंच तक खेल के आई हूँ। जैसे खेल के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा? आप बेटी हैं, अपने इस इलाके में बेटी को कोई भेजते भी नहीं है, कितना संघर्ष करना पड़ा? संघर्ष मेरे से ज़्यादा मेरी मम्मी ने और मेरे पापा ने संघर्ष किया है। दुनिया में गांव में बेटियों को नहीं भेजा जाता, पर मैं उसी गांव की बेटी हूँ जिस गांव से बेटियों को बाहर नहीं भेजते। मैं उसी गांव की बेटी हूँ, आज इंडिया मंच तक खेल सकती हूँ। मैं सभी माता पिताओं से ये कहना चाहती हूँ, अपनी बेटियों को रसोई तक ना रखे, बाहर भेजें, उनको बाहर भेजे। सब कुछ बेटियां ही नहीं, बेटे, सब कुछ बेटे ही नहीं, बेटियां भी कर सकती है हर चीज़। बेटों से आज बेटियां आगे जा रही। तो मैं सबसे ये विनती करना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को रसोई तक ना रखे, बाहर भेजे और बाहर की दुनिया दिखाए कि बाहर क्या है। अपन लोग ऐसे जैसे मेरे को सपोर्ट किया, ऐसे अपन को गेम में आने से पहले कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जो अपन को सपोर्ट के बिना अपन आगे नहीं जा सकते। तो मेरे कोच कौशला राम जी और मोहन भैया, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। रग्बी संघ बाड़मेर सचिव सेक्रेटरी कौशला राम जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। किरण मैम है, वो भी बहुत सपोर्ट करते। गीता मैम, वो भी बहुत सपोर्ट करते। और सबसे ज़्यादा मैं स्कूल से दो HFI नेशनल के लिए, तो मेरे स्कूल का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मुझे प्रैक्टिस के लिए टाइम दिया, हर टाइम मेरे को ऐसे ही मोटिवेट करते रहे। सवाई राम सेन सर, कीरी जी सर, संकुतला मैम, जो हमें ऐसे बेटी की तरह रखते थे, टीम के साथ चलते थे। महेश जी दवे सर, जो हमारे स्कूल में PO है, वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ऐसा बता रहे हैं कि आप ग्रामीण परिवेश में जब भी आप खेलते थे तो आपको और आपके परिवार को ताने मारे जाते थे? हाँ, ताने मारे जाते थे, पर मेरा परिवार, मेरे दादा का परिवार स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने मेरे को भेजा, ताने सुने नहीं, बोला कि हमारी बेटी तो खेलने जाएगी। तो आज उसका रिजल्ट है, मेरे मम्मी पापा को और मेरे दादा दादी और मेरे परिवार को ये मिल रहा है। मैं आज इंडिया मंच मैं ये फील करती हूँ कि एक गांव की बेटी इंडिया मंच तक खेल सकती है। हमारे पास अभी ग्राउंड तक नहीं। अगर मैं सबसे निवेदन करती हूँ, अगर मेरे को एक ग्राउंड मिल जाए तो मैं इस गांव से और भी मेरे जैसे प्लेयर तैयार कर सकती हूँ। आप जैसे रेलवे स्टेशन में आज सुबह आए थे तो उस समय भावुक हो गए थे, आप परिवार को देख के और पूरे स्वागत देख के भावुक हो गए थे, ये क्या वजह है? ये ऐसे होते कि मैंने संघर्ष किया उसके लिए, तो उस संघर्ष में जाके मैंने उस दुनिया में कदम रखा जहाँ संघर्ष की दुनिया, तो उसमें कि मैंने अपने लिए संघर्ष किया। तो वो इसलिए भावुक हुई कि अपने लिए कुछ कर दिखाए और अपने मम्मी पापा को अपने लिए खुशी जताते हुए देखकर। आप जैसी बेटियों के लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये देना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा का हमेशा भरोसा बनाए रखें, बाहर जहाँ पे भी जाओ, और अपने मम्मी पापा के लिए हमेशा मेहनत करते रहें।